दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक सवाल का जवाब दें। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात सिर्फ हम इंसानों के लिए ही बनाई है, या फिर इसके अलावा इस कायनात में कोई ऐसी मखलूक भी बनाई गई है जो हमारे ही जैसी है? हम में से ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अरबों लाइट ईयर तक फैली हुई इस कायनात में हम अकेले ही नहीं हैं। हमारी कायनात में इस दुनिया जैसी और भी दुनिया मौजूद है, जहां हम जैसे इंसान भी मौजूद हैं, जिन्हें आज हम एलियंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कुरान पाक एलियंस के बारे में क्या कहता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या अल्लाह ताला ने हमसे पहले या फिर हमसे बाद हम ही जैसी मखलूक को पैदा किया है? क्या वो मखलूक किसी और गैलेक्सी में मौजूद है? क्या ये हम जैसे इंसान है या फिर कोई और मखलूक है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए आज हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वाकई एलियंस मौजूद हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत से मुकामात पर ये इरशाद फरमाया है कि उसने हमारे अलावा भी बहुत सारी दुनियाएं पैदा की हैं। जैसा कि सूरत अल फातिहा में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ पर आलमीन का मतलब है दूसरी दुनियाएं। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि आलमीन का मतलब है इंसान, जानवर, जिन और फरिश्ते। रोज़े अज़ल से ही अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम लोग इस कायनात में अकेले नहीं पैदा किए गए, तुम्हारे अलावा भी तुम जैसा कोई पैदा किया गया है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि उसने जमीन और आसमान में अपनी मखलूक को फैला दिया, और अगर वो चाहे तो उन्हें आपस में भी मिला सकता है। इसके अलावा भी क़यामत के दिन की बात करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वो उन सबको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। यहाँ तक कि आज से 700 साल पहले इब्ने तैमिया ने भी यही फरमाया कि उनको इस बात पर यकीन है कि हम अल्लाह की अकेली मखलूक नहीं है, इसलिए ये सोचना कि हम सिर्फ अकेले ही इस तरह की मखलूक हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने और भी बहुत सी मखलूकात को पैदा किया है, और वो एक के बाद एक मखलूक को पैदा फरमाता रहता है। कुरान की एक और आयत ऐसी है जो इस बात का पुख्ता सबूत देती है। सूरा इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने आदम की औलाद को शर्फ बख्शा और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो समुद्रों और जानवरों पर सवारी कर सकें। उनको ऐसी चीजों से नवाजा जो इसके अलावा किसी और मखलूक को नहीं दी गई। फिर इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने तुमको बहुत सी और मखलूकात से भी अफजल बनाया जो हमने पैदा की। अब जिस जानदार चीज को हम जानते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानवर और चरिंद परिंद हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि किसका रुतबा सबसे ज्यादा है? हम इंसानों का या फिर जिन्नों और जानवरों का? हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। यहाँ तक कि जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। इससे जाहिर होता है कि इंसानों का रुतबा फरिश्तों से भी ज्यादा है। सूरा इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को बहुत सी मखलूकात पर बर्तरी दी, हर एक पर नहीं। यानी ऐसी कोई ना कोई मखलूक जरूर है जिसको इंसान पर फजीलत दी गई है और उसको वो कुछ दिया गया जो हमारे पास नहीं है। ऐसा यकीनन हो सकता है क्योंकि कुरान पाक का एक एक हर्फ हक और सच है। अल्लाह ताला ने कहीं भी क्लियर अल्फाज में दूसरी मखलूक का जिक्र नहीं किया, लेकिन इंसान की सूझबूझ के लिए कुरान पाक में जगह जगह इस बात के सबूत दिए कि कोई ना कोई तो है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या हमारे बाद भी किसी को पैदा किया जाएगा? और क्या मुसलमानों का एलियंस के बारे में कोई अकीदा है या फिर नहीं? बहुत से स्कॉलर्स, जिनमें इब्ने तैमिया भी शामिल हैं, इन सब का यकीन है कि अल्लाह ने कोई और जिंदगी भी पैदा की है, क्योंकि अल्लाह अल खालिक है। अल खालिक का मतलब है कि वो जो एक के बाद एक मखलूक को पैदा करने वाला है। ये बात आप सब जानते हैं कि हम आखिरी उम्मत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही हमारे बाद कोई उम्मत आएगी, और हमारा ये अकीदा है कि एक दिन क़यामत जरूर आएगी और सब कुछ फना हो जाएगा। तो क्या सब कुछ फना हो जाएगा? क्या उसके बाद भी किसी को पैदा किया जाएगा? और क्या हमसे पहले भी कोई था?
जिसको इसी तरह फना किया गया था। इस बात को कुरान पाक में कहीं भी नहीं जिक्र किया गया कि जिसको अल्लाह ने हमारे अलावा पैदा किया है। क्या अल्लाह ताला ने उन्हें हमसे पहले पैदा किया था या फिर हमसे बाद में करेगा? इस बात का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन एक बात जो कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह फरमाई गई है वो ये है कि अल्लाह ने हमारे अलावा भी मखलूकात को पैदा किया है और वही रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह इरशाद फरमाता है कि उसने ऐसी चीजें पैदा की हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, और अल्लाह फरमाता है कि वो समावात का रब है। अगर सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ी जाए तो उसमें समावात का मतलब जन्नत नहीं है बल्कि कायनात में जन्नतों की बात की गई है, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन तमाम दुनियाओं को एक ही जगह इकट्ठा कर सकता है। ये था एलियंस का बयान कुरान पाक की रोशनी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमसे आयात को बयान करने में कोई गलती कोताही हुई है तो वो हमसे दरगुजर फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।